हेलो गाइस। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनिमवर्स एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं किनोमोमिची राइस अप सीरीज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे वीडियो के तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम एनिमल मास्क रहता है, ये उसका WWE की दुनिया में नाम रहता है। आज उसका एक चैंपियनशिप होने वाला है। असल में इसका असली नाम गेंजो रहता है और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि फाइनली आज वो दिन आ चुका था जब इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल मिल जाएगा अगर ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दे तो। और अगर ये हरा देता है तब इसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तब तक यहाँ पे इसका मैनेजर आ जाता है और कह रहा होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप अब शुरू होने वाली है, तुम तैयार तो हो ना। गेंजो से कह रहा होता है कि आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम यहाँ पे चपर चपर करते जा रहे हो। और ये उसका प्यारा सा पेट डॉगी रहता है। असल में बात ये रहती है कि ये अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है इस लड़ाई के बाद, और इसकी नई जिंदगी में ये होने वाला है कि ये एकदम पेट लवर है। मतलब पेट को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। और अब पूरी तरीके से तैयार होने के बाद एनिमल मास्क यानी जो हमारा गेंजो है वो निकल पड़ता है। और ये होता है उसका अपोनेंट जो कि काफी तगड़ा रहता है जिसका नाम होता है ऑर्ग। और यहाँ पर उसकी भी एंट्री हो चुकी रहती है एनिमल लवर के तौर पर। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जो भी रहता है, रिंग के बीच में जो भी अनाउंसमेंट किया जाता है, और अब यहाँ पर मैच शुरू हो चुका रहता है। मैच जैसे ही शुरू होता है हमें दिखाया जाता है जो गेंजो होता है वो ऑर्क के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से ऑर्क ने गति बना ली होती है और वो गेंजो को देता है एक जोरदार चमाट। तब तक हमें एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, दूसरे दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर, मैं प्रे करती हूँ, प्लीज तुम मेरी इस प्रे को सुन लो। और इधर हमें गेंजो को दिखाया जाता है जो कि अपना अल्टीमेट मूव करने जा रहा होता है जो कि उसके दुश्मन को तुरंत हरा सकता है, लेकिन जैसे ही वो मूव करने जाता है वो ग्लो करने लगता है, बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कहाँ पे चला गया। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है जो गेंजो रहता है वो तो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। सब लोग देखते हैं ये तो चड्डी पहना हुआ है, कितना ज्यादा परवट है, लेकिन प्रिंसेस को फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है ओ हीरो, क्या तुम आ गए। लेकिन सब लोग कह रहे होते क्या रिचुअल फेल हो गया, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है तुमने क्या पहना है, मैंने तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब ये है कि तुम हमारे हीरो हो और तुम दूसरी दुनिया से आए हो। लेकिन जब गेंजो चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका अरीना है ही नहीं, आखिर ये मैं कहाँ पर आ गया। और इधर ये कह रही होती है कि तुम्हें डीमन बीस्ट को हराना है, समझे। और फिर ये कहता है क्या डीमन बीस्ट। तब प्रिंसेस उसे आगे बता रही होती है कि हाँ वो एनिमल्स होते हैं और उन्हें हम लोग मॉन्स्टर कहते हैं। अब आपको तो पता ही है कि ये तो एनिमल लवर है। अब इसके सामने कोई एनिमल को मारने के लिए कहेगा तो इसे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ये प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं एनिमल्स को मारूं। वो जाता है सीधे प्रिंसेस को पकड़ लेता है। प्रिंसेस शर्मा जाती है और कह रही होती है कि अरे नहीं, ये सब तो डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ना किया जाएगा। अगर तुम्हें यही सब करना है तो कम से कम ऐसी जगह पे करो जहां पर कोई देखे ना। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। हालांकि वो ये करने के चक्कर में नहीं रहता है, वो तो उसे जर्मन सुप्लेक्स देने के चक्कर में रहता है और प्रिंसेस को देता है एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स और प्रिंसेस हमारी वहीं पे बेहोश हो जाती है। और साथ ही साथ प्रिंसेस का जो बट रहता है और बट के साथ जो बड़ा सा चड्डा रहता है वो भी दिख रहा था। सभी लोग कह रहे होते कि देखो इसने क्या किया, जल्दी से प्रिंसेस के उसको ढको, जल्दी करो। और ये जो भी है इसे इसे बंधक बनाओ, क्योंकि इसे गुस्सा आ रहा होता है कि हाँ मुझे मारने के लिए कहती है, वो भी जानवरों को। आज आज जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की के ऊपर जर्मन सुप्लेक्स दिया है, मेरे प्यारे जानवरों को बोलती। जो मंत्री रहता है वो कहता है मुझे पता है सुपर हीरो आप नाराज है क्योंकि आपको अचानक से यहाँ पे समन कर लिया गया है, लेकिन ये सब आपने प्रिंसेस के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप उनका पिछवाड़ा ऐसे शाही दरबार में नहीं दिखा सकते सभी लोग के सामने। तब इसे याद आता है कि अरे हाँ ये तो कोई और ही है। फिर ये अपने चादर से ढककर उसकी मदद ही कर रहा होता है, लेकिन लोग यहाँ पे गलत समझ लेते हैं जैसे आप लोग और मैंने समझ लिया। सब लोग कह रहे होते हैं कि बस अब बहुत हो गया और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तुरंत ही खिड़की से कूद जाता है क्योंकि वो लोग इसे पकड़ के मारना चाहते थे। और इधर ये कह रहा होता है आखिर ये लोग मुझको गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो बस मदद कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है ये शहर में पहुंच चुका रहता है जहां पर इसे पक्का यकीन था कि अब ये कहीं और पहुंच गया। सब लोग देखते हैं कि ये चड्डी पहना कौन सा इंसान है, मोगली बना घूम रहा है। सब लोग इससे दूर हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी करो कोई हंटर को बुलाओ। फिर ये कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए भी जाता है, पूछने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, सब वहां से भाग जाते हैं। तब ये भी कोने में आ जाता है और कह रहा होता है लगता है मैंने मास्क पहना इसलिए सबको अजीब लग रहा है। फाइनली हमारा एनिमल लवर गेंजो अब अपना मास्क उतार चुका रहता है और अपने असली रूप यानी गेंजो शिबाटा के रूप में आ चुका रहता है। हालांकि फिर भी इसके पीछे गार्ड्स पड़े हुए रहते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो वो रहा वो बड़ा सा पर्वत। वो फिर से अपने डॉगी को उठाता है और भाग जाता है।
वो कहता है कि मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रो रेसलर हूँ। फिर ये जाके छुप जाता है और कह रहा होता है कि मुझे जरा भी आइडिया नहीं है, आखिर उन्हें पता कैसे चला कि मैं वो हूँ और ये हूँ। खैर जाने दो, मेरा कुछ भी काम नहीं है। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि उसका प्यारा डॉगी हमेशा से उसके साथ रहता है और उसे जरा भी चिंता नहीं रहती कि मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ। लेकिन कहता है कि मेरे प्यारे डॉगी, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं आज आज के लिए मेरा मिशन ये रहे कि मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूं। तब तक हमें दिखाया जाता है कोई और भी लेडी वहां जाती है जो कह रही होती है, ओ जरा इस पर्वत को तो देखो, ओ क्या प्यारा सा क्रिएचर है, इसे बेचकर तो बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और वो कह रही होती है तुम। वो देखता है और कहता है, अरे जानवरों के कान, साथ ही साथ एक वुल्फ भी है, जिसे देखकर हमारा गेंजो एकदम फ्लैट हो चुका रहता है क्योंकि जानवरों से इसे बहुत ही लगाव रहता है और जानवरों को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इधर ये कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वो ये लोग इससे डील करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर ये किसी और ही चीज से डील करना चाहता है। इसका ये भयंकर सा लुक देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जैसे कि दोनों के लिए एकदम बुरी खबर आ चुकी हो। और ये कह रहा होता है कि ओ माय गॉड कितना ज्यादा फ्लफी है, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और दोनों एकदम डर जाते हैं कि दोनों में से आखिर ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन ये वुल्फ की बात कर रहा होता है। वो तुरंत ही सामने आ जाता है। वुल्फ कह रहा होता है क्या हुआ, तुम लड़ना चाहते हो क्या। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो वुल्फ के ऊपर जाके पकड़ लेता है उसे जोर से और फिर गुल्लू गुल्लू कर रहा होता है, इसे मुंडी घुमा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लफी लग रहा होता है, मजा आ रहा होता है उसे। और वहां पर वो लेडी कह रही होती है कि हट जाओ, मेरे भाई के ऊपर से हट जाओ, तुम पॉवर्ट कहीं के। और इधर ये वुल्फ कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, हटाओ इसे मेरे ऊपर से। लेकिन ये कह रही होती है कि हट जाओ, वरना मेरा भाई वरना मेरा भाई पैंट में मुद देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे जानवरों को सहलाया जाता है ना प्यार से, वैसे ही कर रहा होता है। और यहाँ पर जो वुल्फ रहता है लगता है अपनी एकदम लिमिट पे पहुंच चुका रहता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है बिल्कुल किसी डॉगी की तरह व्यवहार कर रहा होता है। और उससे निपटने के बाद अब बारी उस लड़की की रहती है। वो एकदम शर्मा सी जाती है और इधर इसके चेहरे का तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसे उसके कान बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए थे और कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है प्यारी बिल्ली। तभी पीछे से आवाज आती है और हम इस लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं नोबल्स के घर में नहीं जाना चाहती हूँ, वो लोग मुझे अच्छा खाना खिलाएंगे। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें कौन सा नोबल खरीदेगा, तुम्हारे जैसा बेकार क्वालिटी को कोई भी नोबल नहीं खरीदने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें मैं अपने ही घर पे ले जाऊंगा। लेकिन ये कह रही होती है कि अच्छा चलो उन्हीं के घर चल जाऊंगी, कम से कम खाना तो बढ़िया देंगे। ये कहता है अरे देखो तुम्हारे जैसे बीस्ट गर्ल को कोई भी नहीं खरीदने वाला है, चलो मेरे साथ। फिर इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की चुपके से गायब हो जाती है। ये देखता है कि अरे नहीं, ये कोई बिल्ली के कान नहीं है, ये तो एक वुल्फ है। और फिर आगे आ जाता है और उसे रोक देता है। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम कौन हो। तब तक वो लड़की आती है बिल्ली वाली और कह रही होती है कि एक सुपर लेवल हाई पर्वत है, इससे बच के रहना, देखो इसने भाई के साथ क्या किया है, उसकी हालत क्या हो चुकी है। लेकिन हमारा गेंजो कोई पर्वत नहीं रहता है, ये कहता है कि मैं एनिमल लवर हूँ और मैं हर तरीके के एनिमल को पसंद करता हूँ। लेकिन ये कहती है कि इसे ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओह, तो तुम एक परवट हो। वैसे मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें कभी देखा है। लेकिन फिर से ये आता है और उस बंदे को एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स दे देता है क्योंकि वो उस वुल्फ वाली लड़की को परेशान कर रहा था इसीलिए। और इस एक सुप्लेक्स में इसकी भी हालत खराब हो जाती है और फिर ये दोनों उठाते हैं उस बंदे को और कहते हैं परवट हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर ये कहता है ओ कैटियर्स, तुम्हारे साथ तो मैं खेलना ही भूल गया। तो फिर ये उसके पीछे भी आ रहा होता है और वो कह रही होती है मुझे माफ करना, मैंने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन तब तक पीछे से वो जो वुल्फ वाली लड़की रहती है वो कहती है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेचे जाने से बचा लिया। और फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा तो क्या वो लोग तुम्हें किडनैप कर रहे थे और अपना स्लेव बनाना चाहते थे। वो कहती है कि नहीं, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और मैं पैसे नहीं चुका पाई थी इसीलिए। वो कहता है अच्छा अच्छा, तो तुम इंटरेस्ट नहीं दे पाई थी इसीलिए वो कर्ज चुकाना चाहता था। वो कहती है कि हाँ हाँ, मैंने उससे बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था और डेडलाइन भी खत्म हो चुकी थी। तो तुमने कर्ज किस लिए लिया था। वो बताती है कि मैंने लोन लिया था, इंटरेस्ट पे लिया था, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ही डूब गया, इसीलिए पैसे भी नहीं चुका पाई और कुछ काम भी नहीं मिला था, तो वही ये सब हो गया। वो वैसे वैसे हाँ, मैं पैसे बनाने का तरीका जानती हूँ, ऐसे पैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मैं पैसे बना ही रही थी शुरुआत में, उसके बाद ह्यूमंस ने मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया। वैसे मेरा नाम शिनगुरे है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ ही साथ बता रहे होते हैं। और यहाँ पर वो उसके पपी से मिलती है, कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और ये कह रही होती है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था, लेकिन आप बिना किसी लालच के मुझे बचा लिया आपने। वो कहता है कि हाँ, मैंने बिना किसी लालच के बचा लिया, लेकिन इसका लालच तो बहुत ही बड़ा ठरकी होता है क्योंकि इसे इसके कान बहुत पसंद आ रहे थे। और सिर्फ कान ही नहीं, यहाँ तक कि इसकी पूंछी भी बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। अब तुम लोग समझ ही सकते हो, एक तो सीन चेंज होता है जहां पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग गेंजो को कैसे सबक सिखाएंगे। ये लोग उसके प्यारे से पपी को चुराएंगे, इन्हें नहीं पता रहता है कि वो एक डॉगी है। ये लोग समझते कोई दूसरा क्रिएचर है, अगर हम लोग इसे बेच देते हैं तो हम माला माल हो जाएंगे।
और इधर जो शिंगूरी रहती है वो उसे लेके आ चुकी रहती है गिल्ड में, क्योंकि उसने गेंजो के मसल देखे और कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें तो आराम से काम मिल जाएगा और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। यहाँ पर वो गिल्ड मास्टर को अपने बारे में बता रहा होता है सारी बातें, लेकिन इन्हें घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो दूसरी दुनिया से था और ये दूसरी दुनिया से है। तब तक वहां पे दो लोग आ जाते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे इनके कुछ साथियों के ऊपर हमला हो चुका है। जैसे ही गेंजो ये बात सुनता है कि टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया जिसका नाम सेरेबस है, वो तुरंत ही भाग जाता है। इसे देखकर ये भी हैरान हो जाते हैं, क्या वो बिना कुछ सोचे समझे चला गया? और इधर गेंजो जा रहा होता है तब वो बंदा कहता है क्या तुम ऐसे ही आम जाओगे, ये लो इस हथियार को ले लो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा एक प्रो रेसलर क्या वेपन का यूज करेगा, दूर हटाओ इसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सेरेबेरस वाले मॉन्स्टर रहते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक रहते हैं, क्योंकि ये 3 सर वाले डॉगी रहते हैं और पूरे ग्रुप में एकदम रहते हैं। और इसे देखकर तो उसका अंदर का एकदम क्या बोलते हैं दिल का धड़कन बढ़ जाता है, कहता है कि ओ माय गॉड कितना ज्यादा प्यारा है, इसके साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर ये लोग कह रहे होते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो, चलो देखते हैं कैसे उसे हैंडल करता है। इधर हमें गेंजो को दिखाया जाता है जो कहता है ओ तो ये बिल्कुल किसी डॉगी टाइप का है, इसे मतलब डॉगी जैसा संभालना पड़ेगा, इसका एक लीडर होगा इस ग्रुप में, चलो सबसे पहले लीडर को खत्म किया जाएगा। फिर ऐसे ऐसे डॉगीज आते रह रहे होते हैं और वो सभी डॉगीज को डॉज कर रहा होता है जैसे कि वो लोग इसके लिए एकदम खिलौना हो, इसके लिए कुछ हो ही ना। बड़े प्यार से खेल भी रहा होता है और काफी ज्यादा मजे में भी रहा था, सबको डॉज कर रहा था। सभी लोग देख के हैरान कि ये क्या हो रहा है। फिर फाइनली जो डॉगीज का बॉस रहता है वो हमला करने के लिए आता है, ये भी ऐसे झपट्टा मारता है और बहुत ही शानदार और खतरनाक तरीके से उस डॉगी को भी दे देता है खतरनाक वाला जर्मन सुप्लेक्स। और यहाँ डॉगी के लीडर की भी हालत खराब हो जाती है और पता नहीं ये क्या हरकतें कर रहा होता है, बड़ा ही अजीब सा इंसान रहता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अभी भी उनका दल बहुत ज्यादा है, चलो उसकी मदद करने चलते हैं। लेकिन गेंजो ने साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि तुम लोग जहां पर हो वहीं पे रुको, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और यहाँ पर ये कह रही होती है अब मुझे पता चल गया ये किस तरीके का इंसान है, और पता नहीं ये क्या कर रहा होता है, शायद सूंघ रहा होता है, बड़ा ही अजीब टाइप का इंसान है। और यहाँ पर इस डॉगी डॉगी नहीं सेरेबरस मॉन्स्टर उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। फिर क्या था, सारे के सारे का रिएक्शन ऐसा ही रहता है। यहाँ पर ये लोग हैरान होते हैं, ये तो बिल्कुल किसी लेडी किलर की तरह है, मतलब जहां जाता है हसीना फंसा लेता है। लेकिन दूसरा कहता है नहीं, ये तो एक डीमन बीस्ट किलर है, मतलब इतनी आसानी से हरा दिया। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल चुके रहते हैं इस काम के लिए, काफी काफी अच्छा काम किया रहता है। जहां पर अब ये दोनों डिसीजन ले रहे होते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। और ये बताता है कि देखो मैं ये करना चाहता हूँ कि इंसान डीमन और बीस्ट और डेमी ह्यूमन जो भी है मतलब सब एक साथ रहे, कोई अलग ना रहे, कोई किसी से घृणा ना करे। ये कह रही होती देखो ये तो हमारे देश में इम्पॉसिबल है, मगर रेंजो उससे कहता है कि नहीं, मैं मुझे पूरा यकीन है कि ये काम जरूर हो सकता है। तब इस बात को मानकर वो कहती है अच्छा तो तुमने हीरो बनने से मना क्यों कर दिया, प्रिंसेस ने कहा तो। वो कहता है प्रिंसेस मुझसे डिमांड कर रही थी कि मैं मासूम जानवरों को मारूं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं एनिमल लवर हूं और मैं चाहता हूँ सभी लोग साथ मिलकर रहे। इस बात को सुनकर ये भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो कहता है ठीक है तो चलो हम चारों मिलकर एक साथ करेंगे। वो कहती है चारों, अरे ये चीटा कौन यहाँ पर आ गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में।